यस डियर स्टूडेंट्स, हाँ तो अब सर सेक्रेटरी ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स में कौन कौन से वर्क करता है, अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। एज पर माय प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से बात करूं मैं अगर, तो बच्चों ने पिछले साल के बच्चों ने कुछ डेटा दिया हमको, जिसके बेसिस पर मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आप खुद के नए डेटा बनाओगे। क्लियर पिक्चर समझा आपको? इन्हें नोट्स खुद के आप नए बनाओगे, ये नहीं लेना है। तो पहले उन्होंने लिखा था कि सेक्रेटरी के वर्क्स क्या होते हैं एक एनपीओ के अंदर। सबसे पहले सेक्रेटरी का मतलब क्या बताया उन्होंने, देखो पढ़ता हूं, सुन लीजिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, but the main objective of non-profit organization is not to earning profit but providing render services and to promote various sectors such as health, culture, education, sport in society. The establishment of NPO may be in the form of schools, colleges, hospitals, sport clubs, trust, etc. A person who is appointed as a secretary by NPO and who perform all the ordinary works and confidential works and get remuneration from NPO, the NPO work as employee is known as secretary of NPO. He must be an individual. क्या होना चाहिए? कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हो या पर्सनल सेक्रेटरी होना वो अकेला ही है, कोई दो तीन लोग मिलके सेक्रेटरी का काम संभाल सकता नहीं, एक ही है सेक्रेटरी, एक ही होता है। ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल। क्या होना चाहिए? याद रहेगा आपको? हाँ। अब इसमें उसने क्या क्या लिखा है, द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरीज आर एज फॉलोज। पहला उसने दिया है हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स अफेयर्स, पहला उसका फंक्शन है, ये हेडिंग दी थी उसने। अब मैं आपको समझा के दे रहा हूं। हेलो बच्चा लोग, आज आप जब इंटरव्यू लोगे तो ये 6 क्वेश्चंस की मुझे आंसर चाहिए, समझा आपको? क्लियर? और अगर नहीं मिलता है तो आपको कल आने दूंगा नहीं, मैं बता रहा, मैं क्लियर। मैंने पिछली बार तुमको छोड़ दिया, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल अफेयर था, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कोई इंटरव्यू से उसको कुछ नहीं होना है, ओके? और जबकि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता ही नहीं है, तो बोलना सेक्रेटरी को कि भैया इंटरव्यू देने में क्या रहा तुमको, एकेडमिक पार्ट से आई कार्ड अपना लेके जाना, आई कार्ड एज ए स्टूडेंट रहना आप, तो आपको प्रेफरेंस अच्छा मिलता है, याद रखना हमेशा। ओके क्लियर? तो पहला जो फंक्शन है सेक्रेटरी का, यानी फंक्शन है वर्क्स, यानी एनपीओ के अंदर ऑल ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क्स कौन कौन से होते हैं वो मैं पढ़ रहा हूं। किसका वर्क है ये? एनपीओ के सेक्रेटरी का। तो पहला बताया है हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अफेयर्स। अब सर ये क्या है, सुन लो, ध्यान दो चलो। सबसे पहले गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए ये पहला काम है। अच्छा पहले बताओ, पिछले एनपीओ ऑफ पीए में, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट में करस्पॉन्डेंस वर्ड समझा क्या होता है? ओके, अब ध्यान दो, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, तो थोड़े लॉ के वर्ड से समझने पड़ेंगे आपको। देखो क्या होता है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनका मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कौन सी वाली? हेल्थ एजुकेशन वाली, ऐसे यानी बिजनेस की नहीं है। बिजनेस की 8 स्टूडेंट की एक भी सर्विस यूज नहीं करता, वो कौन करता है? कोऑपरेटिव। कौन करता है? इसलिए ये बिजनेस की टाइप में नहीं आता, इसलिए आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एनपीओ नहीं पढ़ाया। देखो ना, आपने कोऑपरेटिव पढ़ा लेकिन एनपीओ पढ़ा क्या? और कोऑपरेटिव और एनपीओ का पर्पज सेम ही है, प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज। सब ये सबको देता, वो सिर्फ मेंबर को देता, बराबर कि नहीं? मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कोऑपरेटिव और एनपीओ का डिफरेंस क्या है ये तक समझाया, बराबर कि नहीं? ध्यान दो जरा, कृष्णा ध्यान दे जरा भी। हाँ, तो अब क्या होता है, ऐसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल। कौन सी वाली? इससे एजुकेशन, हेल्थ, हर सोसाइटी में बनी होती है ना, स्पोर्ट्स, कल्चर, वैल्यूज, ये सोसाइटी की जरूरत है, बराबर कि नहीं? इट्स अ डाइट ऑफ सोसाइटी। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, अभी हमारे समाज के अंदर एक ट्यूशन क्लास खुल रही है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है, अच्छी बात है। क्यों? दारू की दुकान नहीं खोल रही है, कौन सी खोल रही है? ट्यूशन क्लास खोल रही है। ट्यूशन क्लास का मेन पर्पस क्या है? सोसाइटी शिक्षित होनी, यानी एजुकेटेड होंगी। क्या होंगी? तो अच्छा काम करने के लिए गवर्नमेंट रोकती नहीं है। आप समझेंगे मेरी बात को? तो क्या होता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस
जो जो एनपीओ बन के चलते हैं तो गवर्नमेंट उसको अपने शरण में ले लेती है। मतलब क्या सर बोलना क्या चाह रहे हो? यानी वो गवर्नमेंट बोलती है कि चलाओ तुम आपस में मिलकर ही, प्राइवेट बॉडी, लेकिन पूरा फंड तुमको हम देते, चलो पूरा फंड तुमको हम देते हर महीने। यानी क्या, तुम्हारे वर्कर्स जितने भी काम करेंगे अंदर, एम्प्लॉइज, उनकी सबकी सैलरी वगैरह वगैरह सब हम संभालेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब तुम मैनेजमेंट करो बस। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ बन के चलता है तो वो प्राइवेट बॉडी उसको पूरा मैनेज करती है, लेकिन फंड्स पूरा गवर्नमेंट देती है। एग्जाम्पल दूं, एलआरटी कॉलेज, गुरु नानक विद्यालय। अब आप देखो गुरु नानक विद्यालय बोलो या एलआरटी कॉलेज है, एलआरटी कॉलेज को चलाने के लिए बीजीए सोसाइटी है। बीजीए सोसाइटी एक प्राइवेट बॉडी है, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में मिलकर वो चलाते हैं, लेकिन उनको जो फंड्स है, फंड्स ये पूरा गवर्नमेंट देती है। जो टीचरों को पगारें आती है ना हर महीने, वो गवर्नमेंट से आती है। और गवर्नमेंट से फंड्स तभी आते हैं जब जिस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है। क्या मिलती है? ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, समझ में आया आपको? नहीं समझा? गवर्नमेंट ग्रांट यानी क्या कि एक बार अगर तुमको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, यानी गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, तो हर महीने पूरा खर्चा गवर्नमेंट करेगी, लेकिन मैनेजमेंट में वो दखल देगी नहीं। वो बोलेंगे चलाओ तुम प्राइवेट बॉडी जिसने बनाई हुई है, लेकिन हम पैसा तुमको पूरा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है गुरु नानक विद्यालय। अब गुरु नानक विद्यालय जो है ये स्कूल है, ओके, सिंधी समाज के अंदर गुरु नानक विद्यालय एक स्कूल है। अब वो स्कूल को चलाने का काम कौन करता है? सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल, बराबर कि नहीं? वो एक एसोसिएशन है, बॉडी है, प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज, यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स द्वारा बनाया गया बॉडी। लेकिन उसको जो फंड्स है वो कौन देता है? पूरा गवर्नमेंट देती है। जो ये गुरु नानक विद्यालय की टीचरें सबको पगारे कौन देता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसके जरिए क्योंकि उसको ग्रांट मिलेगी। तो गवर्नमेंट ग्रांट यानी समझा क्या होता है? जहां पे पूरे फंड्स गवर्नमेंट से आते हैं, हर एक इवेंट के, इवन ऑल्सो हर एक इवेंट के, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो चलते हैं ना गवर्नमेंट ग्रांट वाले, वो फिर जो सर्विस जिसको दे रहे हैं उनसे कुछ लेते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अभी एलआरटी देख लीजिए, आपके एलआरटी में कॉलेज की आपकी फीस कितनी है? 200 रुपए। गर्ल्स को 200 रुपए लगते हैं, 250 रुपए लगते हैं, और साल के, और ये बॉयज को 300-400 लगते होंगे, बराबर कि नहीं? 500 रुपए कर दिए, ठीक है 500। पहली बार जब सुना होगा तो तुमको मन में ऐसे लड्डू फूटे होंगे, 200 रुपए। पहली बार जब उसने क्लर्क बोला 200 रुपए दो, तो बोलूंगा 200 रुपए, फिर से बोलो सर 200 रुपए, यानी क्या? तुम बोलूंगा 200 रुपए में साल भर पढ़ा कॉलेज, आपको समझा कुछ तुमको? अब हालांकि ये 200 रुपए से उसको कॉलेज का एक दीवार भी ना खड़ी होनी है, बराबर कि नहीं? एक टीचर की पगार भी ना निकलनी है, बराबर कि नहीं? सबका कलेक्टिव भी किया था हमने। लेकिन जो टीचरों की पगार है 1.5 लाख 2 लाख पगार है उनकी, महीने की 2 लाख रुपए उनकी पगार है सिर्फ सैलरी। और काय के लिए मिलते हैं उनको? सिर्फ बैठने की। काय के मिलते हैं उनको? हाँ भाई आके तो बैठो बस। पढ़ाते तो वैसे भी नहीं है, पढ़ाते कि तुमको बताओ आज तक कौन सी क्लास हुई एक भी? हाँ, तो ये जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट 2-2 लाख रुपए हर टीचर के लिए, ये कहां से आ रहे हैं? गवर्नमेंट से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एलआरटी कॉलेज को गवर्नमेंट की ग्रांट मिली हुई है। समझा आपको? दिया देने जिन ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है तो पूरे फंड्स उसको वहां से आते हैं। इवन हर एक फेस्ट के भी, जैसे एग्जाम्पल अभी आप देखो कोई कॉलेज है, स्कूल एनुअल फेस्ट करता है, तो एनुअल फेस्ट को आता है पैसा, क्या लगता है? तो पैसा भी गवर्नमेंट देती है कि करो, क्योंकि सोसाइटी में ये भी जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट के तौर पे। इवन कोई अभी हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल कोई कैंप करता है, क्या करता है? कैंप, आप देखा ना, तो उसके पैसे भी उनको आते हैं, कैंप करने के पैसे पूरे। ये अलग बात है कि आधे वो जेब में दबा दे, आधे लगा देते, लेकिन ये जो पूरे पैसे आ रहे हैं, ये पूरे पैसे किसके हाथ में आते हैं पता है आपको? पहले पूरे पैसे आते हैं सेक्रेटरी के हाथ में। गवर्नमेंट पूरे पैसे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को देता है। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? और फिर वो सेक्रेटरी जो है अपनी पगार भी निकालता है और साथ में टीचरों को कितनी पगार देनी है वो देता है। यानी इन शॉर्ट इवन कौन से फंक्शंस करने हैं वो भी सेक्रेटरी तय करता है पूरे। जैसे आप ही देख लीजिए, आपके जितने भी धर्म गुरुज के प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, उनके पूरे प्रोग्राम की लिस्ट जो होती है वो सेक्रेटरी से आती है। कहां से आती है? जैसे अभी आप देखो, वो मैंने आपको उस दिन बताया, वो राज स्वामी बाबा जी की पूरी लिस्ट आती है,
कि एक साल में कहाँ प्रोग्राम्स होंगे पूरे, फ्रॉम बिगिनिंग डे 1 से लेके एंडिंग तक के। तो प्रोग्राम की जो लिस्ट तैयार करता है वो भी कौन करता है? सेक्रेटरी। इवन इनको ये प्रोग्राम करने की गवर्नमेंट से भी फंड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं पूछो? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे प्रोग्राम हो। क्यों हो बताओ? क्योंकि इससे सोसाइटी के अंदर वैल्यूज, इंसानियत आती है। क्या आती है? और इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाए, तो वहां से भी उनको फंड्स आते हैं। तो फंड्स कौन किसको मिलता है? पहले सेक्रेटरी को। इन्हें पूरा गवर्नमेंट से कितने फंड्स लेने हैं, क्या करने हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को, ये पूरा सेक्रेटरी देखता है। कौन देता है? इसलिए उसको नाम दिया हैंडलिंग ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स। हाँ बोलिए। यू कैन कर सकते हो, बिल्कुल। एनजीओ में डोनेशन देकर आप मेंबर बन सकते हो, लेकिन सेक्रेटरी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, एक कॉम्पिटेंसी चाहिए। क्या चाहिए? यू मस्ट बी क्वालिफाइड इन दैट फील्ड। ओके, उसके बाद एक एजुकेशन क्वालिटी चाहिए, डिग्री कोई तो भी, या फिर एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो एक कॉम्पिटेंसी चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, सेक्रेटरी की एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय जो पगार लेता है। क्या कहता है? पगार। अब आप देखो, आप अगर जाओगे कहाँ पे, LRT कॉलेज में, तो आपको एक घड़ियाल जी मिलेंगे, घड़ियाल जी, घड़ियाल जी करके उनकी सरनेम है। हाँ, वो उनका एक कैबिन बना हुआ अलग से, वो सेक्रेटरी का कैबिन है एक्चुअली। और वो कैबिन, सेक्रेटरी कैबिन के अंदर किसको एडमिशन देनी है डोनेशन लेकर नीचे से, वो सब चलता है। जैसे LRT, अब बता रहा हूँ मैं आपको, लिटरली तुमको बताऊँ, तुम्हारे आने के पहले LRT में, जैसे अभी तुम सबको एडमिशन होगी इस बार, क्यों दिया मालूम है क्या एडमिशन? क्योंकि वो खौफ में है, उसकी एडमिशन डिक्लाइन हो रही थी दिन ब दिन। पहले क्या था, आपके आने के 1 साल की पहले की बात करूं तो LRT कॉलेज के अंदर एडमिशन्स के लिए डोनेशन दी जाती थी ब्लैक में, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, जिसको 70 से 80 के नीचे ये सब अंदर ही इलीगल काम होता था, अंदर एक्चुअली। और ये फंड्स भी किसके पास आता है? सेक्रेटरी के पास। हाँ, किसके पास आता है पूरा? हाँ सुनो, ध्यान दो। अभी अब देखो, एनपीओ का एक ड्रॉबैक क्या है, ये डोनेशन के नाम से कितना भी अमाउंट ले सकते हैं और कोई गवर्नमेंट को रोकती नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाते कि हम नहीं मांग रहे, वो दे रहे हैं हमको। कुछ समझा आपको? नहीं समझा आपने? एग्जाम्पल दूं, फिर से बोलूं? देखो सुनो, जैसे आप अभी आप देखो, स्कूल्स में डोनेशन का काफी क्रेज चल रहा है अभी। जैसे कार्मल वाला बोलता भाई 40,000 रुपए दोगे, 50,000 रुपए दोगे तो आपको मैं दोगे तो आपके बच्चे को एडमिशन दूंगा, बराबर कि नहीं? हालांकि फीस उसकी ईयरली 10,000 रुपए कितनी है? वो जो फर्स्ट टाइम जो फीस ले रहे उसकी आपको एक रिसिप्ट का टुकड़ा ना दे, आपको रिसिप्ट नहीं मिलती उसकी डोनेशन की, लेकिन डोनेशन दिखाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। पूछो क्यों? क्योंकि एनपीओस को डोनेशन देना अलाउड है। यानी एनपीओस के अंदर जो डोनेशन आता है ना, वो लेना अलाउड है उनको। हाँ लेना, लेकिन वो लेते नहीं है, वो मांगते हैं। अब लेना और मांगना फर्क होता है। खुद के अंदर दिया तो डोनेशन होता है वो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डोनेशन के नाम से बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को एडमिशन चाहिए तो हम आपको हमें इतना डोनेशन के नाम पे, क्या हाँ भाई हमको खिला, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? डोनेशन के नाम से, मतलब क्लेम कर डोनेशन लेकिन मांग रहे वो। हालांकि डोनेशन का असली मतलब क्या होता है? जो वॉलंटरीली देखो दीज। अरे तुमको समझा रहा? तो ये जो आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में ये जो ब्लैक कमाई चल रही ना, ये डोनेशन के नाम से लेते हैं। और डोनेशन यानी क्या कि वो ऐसे दिखाते हैं कि खुद होके दे रहा है सामने वाला बंदा को, और वो डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं एनपीओ कितना भी। संस्था एनपीओ नहीं कर सकते, संस्था ट्रस्ट भी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट एनपीओ में नहीं जा सकती, चलेगा? देखो, ट्रस्ट इज अ पार्ट ऑफ एनपीओ, द कंसेप्ट ऑफ एनपीओ इज वाइडर। ओनली ट्रस्ट बन के आप एनपीओ नहीं कर सकते। आप अनऑर्गेनाइज हो तो यू कैन क्लेम एज एनपीओ ऑल्सो। हाँ, ट्रस्ट रजिस्टर होती है और एनपीओ रजिस्टर प्लस अनरजिस्टर्ड दोनों सकते हैं। समझा आपको? क्लियर? हाँ आगे। हाँ, तो पूरा ये बीजीए सोसाइटी आती है। अब कॉन्वेंट को गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली हुई है, कॉन्वेंट को गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली है, विद्यालय को गवर्नमेंट ग्रांट है। तो कॉन्वेंट के जो पैसे हैं, फीस, वो अच्छी खासी है, विद्यालय वालों से बच्चों से फीस नहीं जाती है। चलता ना,
देखो जरूरी तो ना कि ऑल एनपीओ आर बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ग्रांट। अरे भाई एनपीओ का मेन पर्पस क्या है? ए क्रिश, पीछे आवाज नहीं करना। क्वेश्चन क्या है बता, इसका क्वेश्चन क्या है? चुप बैठ, अभी इसे सुन, फालतू में गुस्से में आऊंगा, बताना बंद कर दूंगा। देखो मैंने कभी कहा क्या कि ऑल एनपीओ गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है? नहीं। प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस यानी इंडिविजुअल बॉडीज बन के यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलके भी एनपीओ चलाते हैं। तो आप अगर समाज में शिक्षा दे रहे हो तो यह बिलोंग्स टू एनपीओ। समझा आपको? प्राइवेट और पब्लिक नहीं बोलेंगे हम उसको, बस कुछ एनपीओ। देखो सारे एनपीओ को मैनेजमेंट प्राइवेट बॉडी करती है। जैसे अभी किसी को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट पूरा हुक्म चलाएगी? नहीं, चलाएगा वही प्राइवेट बॉडी जिसने ग्रुप ने मिलकर बनाया हुआ है उसको। लेकिन सिर्फ फंड्स का असिस्टेंट जो है वो यहाँ तो प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं ग्रुप मिलाकर, यहाँ तो फिर गवर्नमेंट देती है। जो गवर्नमेंट देती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट, और जहां से नहीं मिले गवर्नमेंट से पैसे तो वो प्राइवेट जो बॉडी है वो पूरा मैनेज करती है। डिफरेंशिएट करने ही क्यों है? नहीं करना है, क्यों करना है? एनपीओ एनपीओ है, बस एक को गवर्नमेंट ग्रांट है एक को नहीं है। समझा आपको क्लियर? और जिसको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होता है वो प्राइवेटाइजेशन बॉडी जाती है पूरी। जैसे एग्जांपल सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल 4 स्कूल को चला रहा है, 4 प्रेमाइसेस को। कौन कौन से? वेंचर्स 4 है, विद्यालय, कॉन्वेंट, बालक मंदिर एंड जूनियर कॉलेज। अब इसमें से आप देखो विद्यालय की फीस नहीं है सिर्फ, बाकी तीनों से फीस ली जा रही है ना। कॉन्वेंट वाले बच्चों से फीस लेते हैं, बालक मंदिर वालों से फीस लेते हैं, इवन जूनियर कॉलेज वालों की भी फीस अच्छी खासी है, 3,500 रुपए साल के। तो ये पैसों से वो फंड ऑर्गेनाइजेशन चलती है, यानी वही का वही रोलिंग घुमा रहे वो, यानी यहाँ से इनकम आ रहा है, यहाँ से उन्हीं की पैसों से एक्सपेंस पे करके वो चला रहे हैं। थोड़ा बहुत लेते भी होंगे खाने के पीछे में, तो अलग बात है। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है ना सोसाइटी में चले। अरे भाई एजुकेशन अगर नहीं देंगी सोसाइटी में तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है क्या? शिक्षा देना किसका काम है? तो दे रही है ना फंड्स उसके लिए। समझा आपको? पार्क खोलना किसका काम है? गवर्नमेंट का। अरे यार इवन आपको अभी शादी के लॉन भी एनपीओ में आते हैं। क्यों पूछो? वो कल्चर प्रमोट करते हैं। शादी इज अ कल्चरल एक्टिविटी। ओके, तो सामूहिक विवाह जो चलते हैं, मंगल कार्यालय, वो सब एनपीओ के अंदर आते हैं। समझा मेरे प्यारे बच्चों? तो आप जो शादी करोगे आगे तो आपका सामूहिक विवाह जो विवाह जो होगा वो कल्चरल एक्टिविटी में आती है। सोसाइटी में इसकी भी नीड है, जरूरत है। ओके, शादियां नहीं होंगी तो फिर शादी करने के लिए पहले उतना कॉम्पिटिशन चाहिए, लड़की ऐसी नहीं हुई। हाँ चलो, गॉट इट। तो सारे लॉन्स, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, डांस क्लासेस, जिम्स, अखाड़े, ये सब किस में आते हैं? स्पोर्ट्स क्लब्स किस में आते हैं? एनपीओ के अंदर। याद रहेगा? अब इसमें किसी को गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है? अब सर इसके अंदर पूछेंगे क्या हम? भाई हम सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू बोला आपने, इससे पूछना क्या है इसके अंदर? भाई सर तो बोलना सर ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट है कि नहीं? पहले है तो सर उसके कौन से अफेयर्स आप संभालते हो? वर्क, वो कोई भी 5 वर्क आपको लिख के आने इसमें, 5 वर्क लिख के आने इसमें आपको, कोई भी 5 गवर्नमेंट के अफेयर्स। जैसे एग्जाम्पल बताऊं क्या? पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये हो गया एक वर्क। इवेंट का फंड्स आना, ये दूसरा वर्क हो गया। कौन सा इवेंट कंडक्ट करते हैं जिससे पैसे आते हैं गवर्नमेंट से, वो तीसरा वर्क। यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी 5 काम जो सेक्रेटरी करता है, किसका? एनपीओ का। मैंने आपको क्या बताया? गवर्नमेंट हर कॉमन पीपल से डीलिंग करेगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक पर्सन को पकड़ के एनपीओ के सेक्रेटरी, उसके साथ ही वो कम्युनिकेट करती है पूरा। तो बस फिर तो आप गवर्नमेंट ग्रांट वाला पकड़ोगे, वहां से निकल जाना। अकोला एसीसी, अकोला क्रिकेट क्लब, एक स्पोर्ट क्लब है क्या ये? अकोला गवर्नमेंट ग्रांटेड है। एलआरटी कॉलेज गवर्नमेंट ग्रांटेड है। आरडीजी कॉलेज गवर्नमेंट ग्रांटेड है, दोनों की बॉडी अलग है। एलआरटी, एसए, सुनो एसए, अकोला लॉ कॉलेज, ये 3 कॉलेज चलाता है बीजी सोसाइटी। कौन? और आरएलटी।
RLT, LRT, SA और अकोला लॉ कॉलेज, 4 कॉलेजेस के किसके अंदर में आता है? एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आता है, BGA सोसाइटी। इसके अंदर देखते हैं सेक्रेटरी कौन है, हेलो, और उसका आगे इंटरव्यू लेना। समझा आपको क्लियर? दूसरा, हाँ, और अगर नहीं दिए ना तो बोलना सर कॉमर्स पढ़ा रहे हो और कॉमर्स की वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्या है भाई? अगर आप नहीं बताओगे तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लेंगे भाई? हाँ, ट्यूशन क्लास का बोले क्या ना, आई कार्ड नहीं है, स्टूडेंट को भगा सकते नहीं है वो, और अगर भगा दिए ना तो यू कैन कंप्लेन, आप कंप्लेन कर सकते हो उसके नाम पे। देखो एक बात सुनो, कम्युनिकेशन स्किल कब बढ़ाओगे? अभी नहीं तो कब? अरे इसी बहाने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, मालूम पड़ेंगे दुनियादारी क्या होती है, डील करना कितना मुश्किल है। बच्चे लोग, तो यहाँ पे 5 का हमने क्या होता है? अच्छा, पिछले साल के बच्चों ने क्या लिखा है बताना मैं आपको, एक मिनट सुनो। सम ऑफ NPO हैव ऑब्टेन, सुनो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब लैंग्वेज लिखोगे ना तो आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ये मैं लिखाऊंगा नहीं, आप खुद यहाँ बनाएंगे अपन। सम ऑफ NPO हैव ऑब्टेन टू गवर्नमेंट ग्रांट लाइक कॉलेजेस, स्कूल, बट दे हैव मैनेजमेंट is in the hand private body, is in the hand of private body, मैनेजमेंट पूरा प्राइवेट बॉडी कर रही है, लेकिन फंड्स जो है वो गवर्नमेंट करती है। द सेक्रेटरी हैव पावर, द सेक्रेटरी हैव पावर टू हैंडल ऑल द अफेयर्स, इवन ही मैनेजेस द फाइनेंस allotted by the government for particular purpose like social events वगैरह वगैरह जो भी है। बेटा हम लोग NPO की एक्टिविटी करते हैं लेकिन हम NPO में नहीं आते, तो क्यों? NPO के अंदर, NPO का एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको 100% अगर इनकम आ रही है तो मिनिमम 60% आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, वेलफेयर के लिए। या तो डेवलपमेंट करो NPO का ही, या तो सोसाइटी को वेलफेयर के लिए खर्चा करो। बेटा एजुकेशनल कैंप करने पड़ेंगे, ट्रिप नहीं चलती। हाँ ठीक है, दिखाने में तो हम NPO दिखाते कोई इशू नहीं है, तो दिखाना ही पड़ता ना, और क्या होता है। हाँ टेक्स्ट में, अच्छा प्लीज बॉयज, एक ही मैटर को मैं बार बार तुम्हारे लिए स्टिक नहीं होऊंगा, पीछे मेरी बैच होती है, समझो उस चीज को। पहले बताओ गवर्नमेंट ग्रांट समझाओ क्या होता है, दूसरा काम क्या है सुन लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस का पूरा मैनेजमेंट ये करता है, पूरा पैसा कहां से आ रहा है और कहां स्पेंड करना है ना, इनकम एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इनकम्स आ रहे, रेवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंस कितने हैं, ये सब का देखरेख कौन करता है? सेक्रेटरी, NPO, एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी इन शॉर्ट, चाहे NPO चाहे और क्यों हो। कंपनी में भी ये कॉमन पॉइंट मिलेंगे आपको। ओके, समझा आपको क्लियर? अब इसमें क्या देखो, इसमें लिखा हुआ है द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज controlling and analyzing financial affairs such as scrutiny of financial statements। scrutiny का मतलब होता है चेक करना, डिटेल चेकिंग। चेकिंग करने के लिए हमने वर्ड यूज किया है स्क्रूटिनी। क्या यूज किया हमने वर्ड? हाँ, लिख के दो स्पेलिंग। स्क्रूटिनी बोलते इसको। स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग करना, डिटेल चेकिंग। या अगर आपको ये वर्ड नहीं आता तो यू कैन यूज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब डिटेल चेकिंग, स्क्रूटिनी यानी चेकिंग होता है। ओके, तो सारे स्टेटमेंट यानी क्या? बैलेंस शीट्स। अरे बैलेंस शीट यानी क्या होता है? फाइनल अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें एक बैलेंस शीट बनती है, क्या बनती है? उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये पूरी बैलेंस शीट देखता कौन है? बनाता अकाउंटेंट है, लेकिन देखता है पूरा ये, क्योंकि इसको अपने हर साल, सुनो, NPO के अंदर जितने भी मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, उनको पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। तो हिसाब किताब देने के पहले सेक्रेटरी का वर्क है कि कोई भी मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने के पहले वो पहले खुद चेक करे कि कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, वो पूरा स्टेटमेंट अकाउंटिंग वर्क करता है, फिर उसके बाद वो किसको देता है? NPO के सेक्रेटरी देगा। फिर सेक्रेटरी देखेगा कि सब बराबर है कि नहीं, स्टेटमेंट्स इसमें एक्सपेंस इनकम सब बराबर दिखाई गई नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऑडिट होने के बाद। और फिर वो जब मैनेजमेंट मीटिंग होती है, कौन सी? मेंबर्स मीटिंग, जो बॉडी है
बॉडी, उसके सामने वो प्रेजेंट करता है कि इतना इतना साल का रेवेन्यू हुआ, इतना इतना एक्सपेंस हुआ। यानी पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है पूरा, इवन कहां कहां पैसा कितना लगाना है कोई इवेंट के अंदर वो भी फिक्स करता है सेक्रेटरी। एग्जांपल देखो, अभी आपके स्कूल में हर साल एक साल आता है स्पोर्ट क्लब्स, ये स्पोर्ट्स आता है, एक साल आता है एनुअल फेस्ट, है ना, दो होते ना, किसी किसी स्कूल में दोनों होते हैं। तो कितना फंड कहां अलॉटेड करना है, कौन सी एरिया में रखना है, ये पूरा फंड्स का जो मैनेजमेंट है वो पावर किसके पास होता है, सेक्रेटरी के पास, यानी उसको कोई अपोज नहीं करता है। हाँ देखो लेते हैं कि वो उतना कंट्रीब्यूशन लेते नहीं जितना लगता है, और लेते नहीं होंगे तो फिर लेके तुमको देना है तो उसको उसकी डिसीजन भी ये लेना है। यानी कौन सा इवेंट करना है जहां पे पैसा लगना है, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो करते हैं कि कहां कौन से इवेंट में कितना पैसा लगाना है। जैसे स्पोर्ट क्लब होता है स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स में भी तो पैसा लगता है ना, फ्री में आता क्या, तो कितना स्पोर्ट्स के लिए फंड्स अलॉट करना है हमें, किसका कितना फंड्स हमें डेवलपमेंट के लिए करना है, कितनी टीचर्स के लिए सैलरी रखनी है, ये सब सैलरी की टीचर्स की जो फीस है ये सब कौन देखता है, सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या, जब तक सेक्रेटरी परमिट नहीं करता है फंड्स का तब तक वहां से एक भी सिग्नेचर पास होती नहीं है। इवन जो चेक्स मिलता है टीचर को सैलरी के, वो भी उसमें साइन भी सेक्रेटरी की होती है। किसकी होती है, सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या, अब इस एग्जाम्पल अभी सिंध शिक्षण प्रसारक मंडल का सेक्रेटरी कौन है, MJ आहूजा, मीरा मैडम है प्रिंसिपल मैम, आपके विद्यालय के प्रिंसिपल मैम ही सेक्रेटरी है, यानी वो बॉडी मेंबर में भी आती है और प्लस वो प्रिंसिपल की पोजीशन भी करती है। समझा आपको क्लियर? और अगर नहीं है तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, नहीं बेटा कॉन्वेंट की सेक्रेटरी नहीं हो, प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी एक ही होता है ना बेटा। हाँ पूरे 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 इसका बॉडी का, अब सिंध शिक्षण प्रसारण मंडल की बॉडी है, इसके अंदर 4 चलते हैं, सेक्रेटरी एक ही बनेगा कोई भी। समझा आपको क्लियर? BG साइड अभी 3 कॉलेज चला रहा है, 3 कॉलेज, तो तीनों का सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी एक ही हो गया। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या समझ में? हाँ सेक्रेटरी एक ही होता है, ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल, उसके अंदर कितनी भी ब्रांच चले, ब्रांचेस टू ब्रांचेस वो वरी नहीं होता, चेंज नहीं होता है। यानी आप देखो LRT कॉलेज प्लस SA कॉलेज प्लस RLT कॉलेज, ओए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, बातें बंद करो नहीं तो मैं बंद कर दूंगा तुमको पढ़ाना। इसके बाद और कौन सा कॉलेज है, RLT, LRT, SA और अकोला लॉ कॉलेज, ये 4 कॉलेजेस जो है एक ही बॉडी जाती है, BGA सोसाइटी। इतनी पावरफुल वो सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल इसके अंदर बैठे हुए ना, सब बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज। अब आप बता दूं मैं आपको, आपका मैं एडमिशन 11 से वहां से निकालवा रहा हूं, याद है आपको, 12th में मैं अपने कॉलेज में बोल रहा हूं उनको, ये मेरे लिए बहुत गलत अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल उसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए कि वो मेरी ट्यूशन क्लास को 1 मिनट में ला सकते। समझा आपको क्लियर? क्योंकि वहां पे कौन है, मोती सिंह मोता, वो कौन है आपको पता है, उसको बॉस बोलते हैं, मतलब जज, बहुत बड़ा वकील है वो, अकोला का बहुत बड़ा वकील है, लॉयर। अगर वो कोई केस लड़ने आता ना तो जज भी उनके नाम डरते। सोचो ऐसे लोग, हेडा, डॉक्टर हेडा, वहां पे वो है, क्या बोलते उसको, मेंबर है, बॉडी मेंबर है। अरे आ रहा क्या समझ में? अब सेक्रेटरी कौन है वो देखना पड़ेगा। तुम LRT को जाओगे ना तो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है सेक्रेटरी मेंबर, समझा आपको? तो सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेके आपको मीटिंग करके आज इंटरव्यू लेना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से 5 काम संभालता है वो, हेलो, ये आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बैलेंस शीट चेक करना ये एक काम है, उसके बाद कितना फंड्स कौन से इवेंट को अलॉट होता है ये लिख के आना पूरा। अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? अच्छा एक और बात सुनो, ध्यान दो। अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट का सेक्रेटरी आपको गवर्नमेंट ग्रांट का सेक्रेटरी आपको इंटरव्यू देने से मना करता है या ये क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं है, सुन लो, तो एक आपके पास एक्ट बना हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, लिख लो,
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RIGHT, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखो मैं आपको पावर दे रहा हूं, पावर ये एक्ट देकर, अगर कोई बोलता है कि मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं एक बात सुन लो, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है वो? और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन फाइनेंस की रिगार्डिंग नहीं हो सकती। ये दो क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेगा उसको, और नहीं दिया तो बोलना सर आई हैव राइट बिकॉज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहता है कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हर एक एरिया का वर्क जानने का मुझे अधिकार है। अगर आप देखना चाहते हो, ये 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट लॉन्च किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई ऐसा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है भैया वो, उसने देश की पूरी हालत सुधार दी हमारी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सुनो, an act to provide a setting out practical regime of rights to information for citizen to secure access to information under the control of public authorities। public authority का मतलब होता है गवर्नमेंट। हेलो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पे नाम दिया है पब्लिक ऑथोरिटीज। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यानी क्या? सबको दिखाओ, सब दिखाओ जो है एज इट इज। कैप्टन क्या हो रहा है ये? एग्जीक्यूट करो ना उसको। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल, उनको आंसर देना ही है, उनको आंसर देना ही है। इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक ऑथोरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड, अब वो पढ़ लेना पूरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया हुआ है, तो इसका हाँ, इसका वो दे देना उसको, क्या बोलोगे? बडर भाई, एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन मुझे अधिकार देता है कि सर मैं आपसे पूछूं, तो सर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो दीजिए, नहीं तो मैं फिर वहां लिख के डायरेक्ट अपन वहीं पे मिलते फिर। अरे आ रहा क्या? और इसको फिल करने के लिए आपको ऑनलाइन सब घर बैठे करना पड़ता है, कुछ नहीं करना है आपको। Being a common people, being a citizen of India, you have right to know every work of the government organizations. Got it clear picture? हाँ बोलिए। बताऊंगा ना वो, अभी फिलहाल रुक जा, सब डर दे क्या, नहीं दिया तो फिर मेरे को बोलना, ठीक है? क्लियर? और नहीं बोला तो मेरे से बात करना, मैं खुद ही बात करूंगा उनसे, पहले खुद। हाँ बोल सकते, कोई इशू नहीं। ओके, आगे नंबर 3। ओ नालायको, तीसरा काम कौन सा है एनपीओ का? वो है इवेंट मैनेजमेंट। पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक के इवेंट सक्सेसफुल हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? पूरा लेता है सेक्रेटरी। एग्जाम्पल देखो, अभी आपका, मैं अभी एग्जाम्पल दिया आपको सत्संग का, तो बाबा जी लोग आते हैं, आपके जो भी धर्म गुरुज है वो आते हैं, उनके आने के 2 दिन पहले ही वो सिटी के अंदर वो पूरे हेड ऑफिस से सेक्रेटरी आता है। कौन आता है? पीए नहीं आता उनका, ये आता है उस मिशन का सेक्रेटरी, पूरा ट्रस्ट का सेक्रेटरी। हेलो, वो ट्रस्ट का सेक्रेटरी के भी असिस्टेंट होते हैं, बता दूं आपको, यानी वो उसका पोजीशन इतना बड़ा होता है। वो कोई बाबा जी के पर्सनल अफेयर नहीं संभालता तुम्हारे, वो संभालता है वो मिशन को, पूरा ट्रस्ट को, जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई है। और वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के प्रोग्राम पूरा सिस्टमैटिक होना चाहिए, ये पूरा अश्योरिटी उसके हाथ में होती है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है वहां पे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेक्रेटरी को लेना पड़ता है पूरा। अरे आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल, अभी धक्का मुक्की में किसी की डेथ हो गई पर्सन की, तो उसकी पुलिस को, उसकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को किसको देना है? वो सेक्रेटरी को, कि आपने व्यवस्था में गड़बड़ी की है। तो बिगिनिंग टू एंडिंग तक के पूरा फंक्शन सिस्टमैटिक चलना चाहिए। ये अश्योरेंस किसके हाथ में होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी के हाथ में।
आप देखिए जिसको भी आप मानते हो उनके सबका पूरा आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आता है पूरा, कि कहां से किसकी एंट्री होगी, पब्लिक की एंट्री कहां से होगी, वो गुरु की एंट्री कौन सी होगी, वीआईपी एरिया कौन सी होंगी, क्योंकि क्या होता है अगर हमने मिक्स कर दिया तो धक्का मुक्की होंगी, फिर वहां पर जो पर्पस है वो पूरा सर्व नहीं होता है। ऑर्डिनरी एंट्रीज कहां से होंगी, ये सब पूरा देखरेख करता है कौन, सेक्रेटरी। समझा आपको क्लियर? अरे आ रहा क्या? हाँ यस, इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी का भी पर्सनल सेक्रेटरी होता है, क्योंकि उसका ओहदा बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा ट्रस्ट संभालना कोई मजाक की बात नहीं है। अब आप देखो रामास्वामी ब्यास जो आता है ट्रस्ट, एक रामास्वामी ब्यास RSB है ना, कुछ तो भी है ना उसका, RSSB यानी क्या, रामास्वामी सत्संग ब्यास, ऐसे ट्रस्ट है ये एक। तो ये ट्रस्ट बोलते हैं लार्जेस्ट सेकेंड ट्रस्ट है पूरे इंडिया के अंदर। LIC के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसकी नेक्स्ट टू प्रॉपर्टी RSSB के पास है। समझा रहा आपको? यानी हर शहर हर गांव में आप उनका वेंचर देखोगे, वेंचर उनका ब्रांच। अरे आ रहा तुम समझ में? तो इतनी बड़ी करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है संभालने के लिए एक अकेला इंसान काफी है क्या? तो उनकी पूरी टीम होती है ना, सेक्रेटरी के सब साइन लगती है, लेकिन उसके पीछे पूरा दिमाग पूरा काम करता है वो। आपको समझा क्या? और जितने भी सेंटर बने होते हैं वहां जो प्रवचन होते हैं उनके बाबा जी के, उनके वो प्रवचन के 2 दिन पहले 3 दिन पहले सेक्रेटरी वहां पे सेंटर पे आ जाता है, देखता है कि पूरा एक एक चीज प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि ये काम बाबा जी नहीं करेगा ना, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, जो हेड है वो तो ना करेगा, वो आएगा अपना प्रवचन देके, दूसरा कहाँ है बताओ तो मैं जाऊँ वहां पे, बस चलो रंशु। समझा आपको क्लियर? कितने मिनट कहां देना है, पूरा एजेंडा सेट करता है कौन, सेक्रेटरी। पूरा एजेंडा यानी इवेंट के बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक के पूरा प्री प्लानिंग होता है, पूरा प्री प्लानिंग। ऐसे कोई भी चीज नेचुरल नहीं होती वहां पे, सब कितने मिनट का लेक्चर स्पीच होगा उनके, ये सब तय होता है उनका पूरा कौन। और आप देखो डॉट उतने बजे वो शुरू कर देते और डॉट खत्म कर देते। समझा क्या आपको क्लियर? अगर सेक्रेटरी एक्टिव है वहां का, तो एक्टिव है तो हाँ वो पीए हो गया, लेकिन पीएमओ संभालता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, वो गवर्नमेंट में ना, इधर नहीं बेटा। लिखी देखो, लिखी हुई बोल नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम, लिखी हुई होंगी देखो, प्रैक्टिस तो सबको करके आनी पड़ती ना। अब ये अलग बात है कि वो एरिया का धर्म गुरु कितना एक्टिव है। इफ ही इज कॉम्पिटेंट वो खुद लिखेंगे अपनी स्पीच, नहीं है तो उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे वो पूरा ट्रस्ट मिलके। वो जो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्राउड का बिलीव टूटना नहीं चाहिए। आपने क्या, अब कोई ट्रस्ट के अंदर धर्म गुरु जो होते हैं, जो हेड होते हैं, जिनको पदवी दी जाती है एज ए टाइटल उनको, कि भाई इनके बेस पर ट्रस्ट चल रहा है पूरा, तो अगर कॉम्पिटेंट लोग खुद स्पीच लिखेंगे, वो सेक्रेटरी को मंजूर करता है, ठीक है आपने लिख दिया ना, ओके हम रिलायबल है, क्योंकि आप पब्लिक बढ़ा रहे हो, आप पब्लिक बढ़ा रहे हो ना उनका, यानी उनकी पब्लिक बढ़ रही है, यानी ग्रोथ है, क्या है ग्रोथ है, डिक्लाइन हो रही है, तो वहां पे वो ट्रस्ट पूरी एक्टिव करके सेक्रेटरी होता है कि नहीं हम आपको लिख के देंगे, आप वही पूरे पैकेज चाहिए। और जब वो नया कोई ऑर्डर लेता है उनका रिप्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग के कुछ सेशंस उनको स्क्रिप्टेड दी जाती है, भाई पहले आप संभल जाओ कैसा है, क्योंकि इतना बड़ा, एक तो देखो कभी वो बैठा नहीं, इतना बड़ा क्राउड देखकर ही वो डर जाएगा कि भैया क्या है ये। आप समझो मेरी बात को, हजारों लाखों की पब्लिक होती है वहां पे। अब हजारों लाखों की पब्लिक अगर पहली बार किसी ने देख लिया स्टेज पे, तो उसके मुंह से वर्डिंग तो निकले, वही बहुत बड़ा करेज होता है एक्चुअली। तो नए स्टार्टिंग में होता है स्क्रिप्टेड, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, फिर नेचुरल उनको आ जाता ना करने। अब आप बताओ मेरे को तुमको पढ़ाने की कोई देख के पढ़ाता तुमको मैं नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप होता है। तो ऐसे जब कॉम्पिटेंसी उनको बिठाया हुआ है उतना कॉम्पिटेंट वे से, तो उनको करने का प्रक्रिया भी आता है ना सब कुछ। यस नहीं, पतंजलि इज नॉट एनपीओ, रामदेव बाबा का ट्रस्ट एनपीओ में आता है। रामदेव बाबा के 2 ब्रांचेस है, एक रामदेव बाबा की पतंजलि कंपनी जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आती है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में आएंगी, और जो रामदेव बाबा योगासन करते हैं वो ट्रस्ट जो है रामदेव बाबा ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट आती है एनपीओ के अंदर। समझा आपको क्लियर? हाँ, तो इवेंट पूरे कैसे संभाल, समझा आपको? तो यहाँ पे आप जब कोई भी एनपीओ में विजिट करोगे है तो उसका इवेंट मैनेजमेंट कैसे होगा, वो पूरे अफेयर्स यहाँ पे 5 वर्क आपको इसके लिखने हैं। हाँ बोलिए।
सॉरी, हाँ देखो इवेंट मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, फर्स्ट स्टेप प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या होता है, पूरा प्री प्लानिंग एजेंडा बन जाता है, व्हाट इज टू बी डन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग टू एंड, वो पूरा देखना है इसके अंदर आपको। और लास्ट होती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी क्या, जो प्लानिंग की है ना हमने बच्चे लोग, उसको एग्जीक्यूट बराबर हो रहा है कि नहीं प्लानिंग, ये इंश्योर करना। सेक्रेटरी नहीं करता है लेकिन वो देखता है। अब आप देखो आपके बाबा जी का जो सत्संग होता है, कोई भी जब बिलोंग करते हो, जिसको भी जहां बिलोंग करते हो आप लोग, मैं जनरली ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वहां वो देखते हैं, वो बहुत बड़ा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो। तो जितने भी आप अपने धर्म गुरुओं को मानते हो, तो वो धर्म गुरुओं के सेक्रेटरी होते हैं, मतलब गुरुओं के नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के, ट्रस्ट के। तो वो जब सत्संग चलता है ना, तो सत्संग कितने भी शुरू हुआ, एज पर प्लानिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, और खत्म कब हो रहा है, एज पर प्लानिंग हो रहा कि नहीं हो रहा, पहले ही वो प्लानिंग करना तय होता है। प्लानिंग वो तो एक आर्किटेक्चर ढांचा इवेंट का, सिंपल भाषा में बोलो तो, यानी एजेंडा, प्री प्लानिंग, पूरा बिगिनिंग टू एंड तक हमें क्या करना है, वो पूरा ढांचा यहां पे हो जाता है, और उसको एग्जीक्यूशन एज पर उसके मुताबिक करना पड़ता है। अ वेल प्लान इज अ हाफ डन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एक अच्छी प्लानिंग ही हमारा आधा काम कर लेता है। समझा आपको क्लियर? और उसको एग्जीक्यूशन यानी, अब देखो, अब जैसे एग्जाम्पल, अभी किसी बाबा जी ने 9 बजे का लेक्चर था उनका, वो आते हैं 9:15 बजे, तो वहीं से उनको हेड, उनके पीए को, ये सेक्रेटरी यानी ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रस्ट का सेक्रेटरी, उनके पीए को डायरेक्ट वॉकी टॉकी से बोल देगा 15 मिनट लेट इवेंट शुरू हुआ है, मुझे उसका अकाउंटेबिलिटी आंसर चाहिए। अब वो आपकी टीम दो या अपने हेड को बोलो, बाबा जी को हमको लिख के दे, लिखट में। यानी आपको लगता होगा कि आपके जो मुखिया है वो बाबा जी, वो फ्री हैंड है, फ्री हैंड नहीं है, वो ट्रस्ट के अंडर में रहते ही काम करते हैं, और ट्रस्ट संभालता है सेक्रेटरी। अरे आ रहा तुमको समझ में? यानी अगर कोई, आपको लगता होगा कि अगर 15 मिनट लेट हो गए बाबा जी स्पीच में, लेट आ गए, चलता उनका ही तो है पूरा, नहीं उनका नहीं है, वो ट्रस्ट संभाल रहा है, वो ट्रस्ट के अंदर में उनको भी आंसर है क्यों लेट हुआ। कोई इवेंट पोस्टपोन होता है तो क्यों होता है, हमको लिखत में चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पब्लिक आ चुकी है भैया, उसका आंसर कौन, बिलीफ टूटना नहीं चाहिए बच्चों लोगों का। वैसे ही कोई परफॉर्मेंस स्कूल में होती है आपकी, वो स्कूल में परफॉर्मेंस लेस क्यों हुई, कम क्यों हुई, वहां के प्रिंसिपल से सेक्रेटरी पूछता है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होता है, समझा क्या आपको? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता नहीं है, ये अलग बात है कि तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल ही सेक्रेटरी है, लेकिन हर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं होता है। अरे आ रहा क्या, सेक्रेटरी का पोजीशन बड़ा होता है उससे, प्रिंसिपल से भी। आरा को समझ में, जैसे दत्ता मैगी स्कूल है, एसओएस का जो प्रिंसिपल है वो सेक्रेटरी में है, अकोला के ब्रांच का, वो सिर्फ स्कूल संभालता है। क्या है ये? 3 काम समझा आपको?